चलिए 12.2 एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया। चित्र मैंने पहले ही आपके सामने बनाया है और आप एनसीईआरटी किताब में भी बेटे देख सकते हैं, बनाया है। इन्होंने थोड़ा छोटा करके बनाया, मैं थोड़ा सा इसको ताकि डायमेंशंस जो हैं इसकी भुजाएं क्लियर दिखाई दें, इस वजह से थोड़ा बड़ा बनाया है ना। आकृति 12.15 में दिखाया गया है प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, चलिए बात नहीं, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को। तो राधा ने ये वाला पोर्शन पूरा बनाया। इसमें कितने हिस्से बने? ये फर्स्ट वाला हिस्सा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, फिर ये चौथा हिस्सा है इधर की तरफ, ये पांचवा हिस्सा है। तो हमें इसमें कितना कागज लगा उसको हमें निकालना है। बड़े सिंपल तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और बस निकालने का मतलब क्या है कि आप पहले भाग का क्षेत्रफल निकालिए, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, और फिर ऐसे ही हम लोग पांचवे का निकालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चंस में इसके सारे हिस्सों को, इन सारे क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कागज इसमें लगेगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं भाग एक की। किसकी बात करते हैं? भाग एक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए भाग एक जो मेरे पास में है, भाग फर्स्ट, अगर हम लोग बात करें भाग एक जो है, भाग फर्स्ट में क्या खास बात है, क्योंकि देखिए ये 5 है तो सिंपल सी बात है ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगी, और नीचे वाली ये 1 है, ध्यान से देखिएगा, तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या इसमें ये कहा जाए कि एक त्रिभुज है, मान के चलो, सिंपल सी बात है बस। किसे ना में हम लोग अगर बात करें, ठीक है ना, हम लोग बात करें कि a इज इक्वल टू कितना ले लें, a इज इक्वल टू हम लोग 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, एंड b इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं कितना, ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की। और सपोज कर लो c जो है आपके पास में ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र लगाने से पहले हमें पता है कि उसमें हमें s की जरूरत पड़ेगी, तो s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी आपके पास में बटे 2। तो कहने की बात 5 प्लस 5, ठीक है ना, और प्लस का 1 बटे आ जाएगा 2, तो इसको करेंगे 11 बटे 2 आपके पास में, या फिर 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास में इसका अर्ध परिमाप आएगा। और भाग एक का अक्षेत्रफल, भाग फर्स्ट का जब हम लोग अक्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, अक्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो निकलेगा अंडर रूट फॉर्मूला कौन सा लगेगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसको रखिएगा जरा, इसमें जब हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है ना, आपके पास में 5.5 इंटू 5.5 माइनस ए 5 आ जाएगा, और 5.5 माइनस फिर से 5, ठीक है आपके पास में, और 5.5 माइनस का 1। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो सिंपली ये आएगा 5.5 इंटू, इसको से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 5, ठीक है, 0.5 कितना आएगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू, जब इसको घटाएंगे तो 4.5। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, गुणा करोगे, गुणा करने में यहाँ समय लगेगा, आप लोग अपनी रफ कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करता हूँ ताकि इसको जो है इसको समझने में जो है, मतलब इसको करने में ज़्यादा समय ना लगे। इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी बेटा वो आएगी 6.18, मैंने किया है 18 और 75 के आसपास, जब इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करोगे। और इसका वर्गमूल लगभग आपके पास में आएगा, 2.5 के आसपास। कितना? 2.5 वर्ग सेंटीमीटर ये आया आपके पास में, वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक बात है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आप कहोगे सर ये कैसे आया, जब इसके आप फैक्टर करोगे या इसका वर्गमूल निकालोगे, क्योंकि दशमलव का वर्गमूल, किसका वर्गमूल, 1.1875 का जब वर्गमूल निकालेंगे, चाहे आप इसका इतने का निकाल लो। और वर्गमूल निकालना जो होता था ये हमने छोटी क्लास में सीखा है, इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो बेटा ये 2.5 के आसपास आएगा, लगभग में आप ले सकते हैं, ठीक है नहीं, लगभग में, लगभग,
ठीक है आपके पास में। तो ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा समय ना लगे। तो हमारा ये भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया, भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल मैंने आपके सामने बेटे निकाल दिया, यानी कि 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसे आप लोग लिख लीजिए, यानी कि इसका जो इस हिस्से का जो क्षेत्रफल है, इस वाले हिस्से का, वो कितना है, वो है 2.5, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इस वाले हिस्से का। आपको चित्र में नहीं लिखना है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा तो इस बोर्ड पे जगह कम बचेगी, तो मुझे याद रहेगा कि मैंने कौन से भाग का क्षेत्रफल कितना निकाला, तो इसलिए मैं बेटा इसको लिख रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं भाग 2 किसकी, भाग 2, ठीक है ना, भाग 2 एक आयत है, देखिए आप आयत दिख रहा होगा आपको, आयत है ये। भाग 2 जो है, यही तो भाग 2 है, ये वाला है। तो ये कैसा है, यहाँ से शुरू होकर के ऐसे, फिर ये इसके साथ साथ ऐसे नीचे, फिर ये ऐसे, यानी कि ऐसा एक आयत बना है ऐसा, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है, ये ऊंचाई जो है, ये जो है, ये दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। तो आयत यानी कि भाग 2 का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत के फॉर्मूले से निकलेगा। भाग 2 का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होगा आपके पास में, ठीक है बेटा। तो लंबाई हम लोग 1 × 6.5 दैट इज इक्वल टू 6.5, इसको हटा देते हैं, है ना, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर, ये सेकंड भाग का क्षेत्रफल आपका आ गया 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब इस वाले का जो आया वो आया कितना है इसका, 6.5 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अब इसमें जो टिपिकल केस जो फंस रहा है बेटा थोड़ा सा, बाकी बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप 5th का निकालोगे तो ये भी एक त्रिभुज है, 4th का निकालोगे तो भी एक त्रिभुज हमारे पास में बना, लेकिन इसमें नीचे की तरफ जो ये बना है, बिल्कुल ठीक है नहीं, इसमें थोड़ी सी कलाकारी है, क्योंकि ये त्रिभुज ना होकर के ये है एक समलम। क्या है आपके पास में, समलम। अब इसको कैसे निकाला जाए, ठीक है, आपके पास में इसको कैसे निकाला जाए, इसके लिए मैं इसको अलग से थोड़ा सा चित्र इसका बनाऊंगा आपके सामने। क्या बनाऊंगा, एक चित्र इसका अलग से बनाऊंगा और सॉल्व करूंगा मैं। तो चाहे तो आप इसको इतना नोट कर लीजिएगा अभी, क्योंकि इसके लिए पूरा एरिया चाहेगा इसको करने के लिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लिए, क्योंकि क्षेत्रफल जो निकले हैं वो 2.5 और 6.5 मैंने लिख दिए हैं इसमें पहले से, ठीक है। अब हम लोग इसको रफ करें और फिर इसके थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, किसका, थर्ड पार्ट का। चलिए थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब थर्ड पार्ट जो है एक समलम है, क्या है आपके पास में, समलम, ट्रेपेजियम अंग्रेजी में कहा जाता है, ठीक। चलिए बात करते हैं समलम। तो ये जो है भाग आपके पास में, जो भाग कौन सा है, भाग जो थर्ड है, एक समलम है ना आपके पास में है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इस बात को, आपने पहले पढ़ा, अगर कोई समलम हो, ये समलम होता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती हैं समांतर भुजाएं, जैसे कि ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा ये इसके समांतर है, बिल्कुल ठीक है, और दो होती हैं असमांतर भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा आपस में असमांतर है। तो अगर इस वाली भुजा को हम लोग a सेंटीमीटर ही कह दें और इस वाली भुजा को हम लोग b सेंटीमीटर ही कह दें, और इसकी ऊंचाई जो है, यानी कि ये जो है, हम यहाँ से इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कह लो या फिर ऊंचाई कह लो, इसको अगर हम h कह दें, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो निकलता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 भुजाओं का योग a + b। कौन सी भुजाओं का योग, जो समांतर होती हैं, गुणे ऊंचाई, यानी कि इस ट्रेपेजियम, इस समलम का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई मतलब इनका जो हमारे पास में ये बीच की दूरी है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, चित्र इसका अलग से बना ले, जो बेटे हमारे पास ये कलाकारी करनी है जिसके अंदर हमें, ये ऐसा है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि क्लियरिटी आए दिमाग में, है ना, ठीक। और इसके अंदर हमें जो साइड्स दी गई हैं, ये वाली साइड जो यहां से यहां तक की है बेटा, ये 1 सेंटीमीटर दी गई है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा।
और नीचे वाली दी है 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक बात है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा नामकरण करते हैं ताकि भुजाओं के बारे में अच्छी जानकारी मिले। इसको मैं लोग ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ और इसको मैं डी कह देता हूँ, यानी कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब इसमें एक हमें रचना करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, रचना। रचना कैसे करनी पड़ेगी, हमें ऐसा करना क्यों पड़ रहा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब जब इसकी ये वाली हाइट यानी कि ये वाली जो ऊंचाई है इसकी, यानी कि ये जो h है, अगर ये पता चल जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला इजीली लग जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको कैसे निकाला जाए, तो इसको निकालने का एक तरीका है, आप लोग एक काम करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, आपके पास में एक लाइन खींचेंगे इस DF के समांतर, अरे ए से जाने वाली एक ऐसी लाइन खींचेंगे यूं करके, यूं, बिल्कुल ठीक बात है। अब जब ये लाइन खींचेगी, इसको हम पॉइंट को बोल देते हैं, इस 2 को हटा के मैं नीचे लिखता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ F। ये टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ की 2 सेंटीमीटर है, इसको समझिएगा बेटे ध्यान से, यहाँ इसको कहते हैं F। अब ध्यान से देखिएगा कि ये लाइन जो है हमने जो बनाई है इसके समांतर बनाई, चाहे लिख दो, क्या आप लिखोगे AF समांतर DC खींचिए, ठीक है, आपके पास में ये हमने काम किया है, खींचिए, बिल्कुल ठीक बात है, खींच दी। तब हमें क्या दिखाई देगा, तब जो हमारे पास में FC होगी, FC ये वाली जो FC है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो है ये इसके बराबर होगी नहीं हो, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं तो आपके पास में 1 सेंटीमीटर आएगी, बिल्कुल ठीक बात है। ये FC हमारी कितनी आएगी बेटा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अब अगर हम बात करें FC के अलावा इधर BF की बात करें, तब हम BF की निकालें, BF जो आपकी BF है वो कैसे निकलेगी, वो BC माइनस FC के बराबर होगी, यानी कि जो टोटल हमारी BC है और इसमें से FC अगर हम घटा दें ये वाली तो हमारी निकल आएगी, तो 2 माइनस के 1 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो कहने के बाद इधर भी ये 1 सेंटीमीटर बनेगी और इधर वाला हिस्सा भी ये 1 सेंटीमीटर बनेगा आपके पास में। अब एक रचना हमने जो शुरुआत में की थी उसको लिखना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं कि ए से BF पर लंब कौन सा, AE, यानी कि इस वाले पॉइंट को अगर मैं E कह दूं, AE खींचिए, क्या खींचिए, AE खींचिए। अब आप एक बात ध्यान देंगे इसके अंदर बेटा, क्योंकि ये वाली जो साइड है वो कितनी है आप बताओ, चित्र में देख लीजिए, ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, आपके पास कितने सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की। जब ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर बनेगी, बिल्कुल ठीक बात है। ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर बनेगी, बिल्कुल ठीक बात है। और नीचे की हमने बताई थी कि ये 1 सेंटीमीटर है, इधर वाली पूरी की पूरी ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यानी कि जो त्रिभुज मेरे पास में है, त्रिभुज ABF क्या है, समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु आपके पास में त्रिभुज है। बस कलाकारी थोड़ी सी बेटा इसी के अंदर है, इसी का क्षेत्रफल निकालने की, बाकी और कुछ नहीं है। क्यों, मैं बता दिया कि कैसे निकलेगा, हमें ये सारा ड्रामा इसलिए करना पड़ रहा था कि ये H निकला, यानी कि ये भुजा, यानी कि हमारे पास में या AE जो है ये AE निकला है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने एक बात पढ़ी थी, अगर समबाहु त्रिभुज हो कोई भी और उसके शीर्ष से उसके आधार पर लंब डालते हैं तो लंब जो है समान 2 भागों में टूट जाता है, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगी। तब ये लिखेंगे, तब E जो होगा वो BF का मध्य बिंदु है ना, आपके पास मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यानी कि जो हमारे पास में BE बनेगी, BE मीन्स इधर वाला, वो 1/2 बनेगी, यानी कि इसकी पूरी 1 है ना, आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि BF/2, और BF कितना निकाला गया ऊपर, 1 सेंटीमीटर निकाला है, तो 1/2 यानी कि इसको लिखा 0.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके पास में त्रिभुज बना AEB, और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के अंदर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तो ये वाली साइड निकाली जा सकती है, क्योंकि ये ऐसे बन गया। अब मैं थोड़ा यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट E है, और ये वाला पॉइंट आपका B है। ये वाली साइड जो BE है, BE हमने निकाली है 0.5, तो लिखेंगे इसको 0.5, और ये वाली जो पूरी साइड है यानी कि AB,
ये ए बी वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर कभी लंब निकालना पड़े, या फिर फॉर्मूला तो आपको पता है कि हमें पता होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि जो आधार का वर्ग होता है ना आपके पास में, प्लस लंब का जो वर्ग होता है वो हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, होता नहीं होता? इसको ऐसा कहें, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस, है ना आपके पास में। इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, वो तो हमने समझाने के लिए बनाया है पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है आपके पास। तो अगर हम यहां से किसको निकालना है, मेरे को ये लंबी तो निकालना है, ये लंबी तो निकालना है, तो अगर मैं लंब का वर्ग निकालूंगा तो दैट इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग इस आधार को उधर लेके जाएंगे। अब कर्ण कितना है मेरा? कर्ण है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 का वर्ग माइनस 0.5 का वर्ग, यानी कहने में 1 माइनस और 0.5 का वर्ग होता है 0.25, और घटाएंगे तो आ जाएगा 0.75। यानी कि जो लंब है, लंब कितना हमने कहा है, ए ई तो कह रहे हैं हम लोग, तो ए ई का जो वर्ग है बेटा वो बराबर आएगा 0.75, या ए ई बेटे मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट 0.75। और इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहोगे, इसका भी अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो बेटे वो आएगा लगभग में 0.9 लगभग। मैं अभी भी कह रहा हूँ छोटी क्लास में जाइएगा, वो चीज़ यहाँ नहीं सिखा पाऊंगा। क्या चीज़ नहीं सिखा पाऊंगा? कि हमारे पास 0.75 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब 0.75 का जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो लगभग 0.9 आएगा लगभग में। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा अपनी रफ कॉपी में, वर्गमूल निकालने की टेक्निक आपने छोटी क्लासेस में सीखी है, दशमलव वाली संख्या होगी, तो 0.9 आएगा, 0.9 सेंटीमीटर। कितना? सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि ये जो हाइट है इसकी, ये जो ऊंचाई है, ये हमारी जो है काम बन गया, ये 0.9 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब बस बहुत आसान काम हो गया, हम इस चित्र में दिखा सकते हैं, मैं बाकी सब चीज़ रफ कर सकता हूँ कि ये जो हाइट है, ये वाली, ये जो हाइट है, ये एक हमारी कैलकुलेट करके आएगी 0.9 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब भाग थर्ड का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर से ताकि मैं इजीली निकाल पाऊँ क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए, लेकिन समझते चले, प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस में, इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट इतना टफ नहीं है। आप लोग स्वयं प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो बेटे दिक्कत कुछ नहीं होने की आपको, ठीक है। ये बड़ा ही लड्डू चैप्टर है, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग भाग 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका? भाग, वो पूरा नोट करना है जो अभी बताया था मैंने, भाग 3 का क्षेत्रफल है ना आपके पास में, भाग क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा ये 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ये a क्या है, b क्या है? जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां हैं। इसका मतलब 1/2 1 प्लस 2 इंटू एच कितना है 0.9, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, कि आ जाएगा 3 गुणे 0.9/2 दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेट आप आराम से करिएगा बैठ के, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटे ये लगभग आ जाएगा 1.4 वर्ग सेंटीमीटर, इतना हम छोड़ दे रहे हैं। यानी कि जो भाग 3 है, ये जो भाग 3 था हमारा, ठीक है, आपके पास में इसका जो क्षेत्रफल आया है वो आया है कितना? 1.4 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने 3 भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब चलते हैं चौथे पार्ट पे, भाग 4 का क्षेत्रफल। अब भाग 4 आपको अगर ध्यान से देखिएगा कि 90 डिग्री एंगल है, ये कितना है? 90 डिग्री एंगल। तो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज भी उल्टा समकोण त्रिभुज इस तरीके से, जिसका आधार तो हम ये कहेंगे और ऊंचाई ये कहेंगे। इसको सीधा अगर करा जाए तो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे करके इसकी ये वाली साइड तो हो जाएगी 1.5, ये जो दी गई है, और ये आ जाएगी आधार। ये कितनी है? जितनी इधर है, जहाज है बनाया उसने ये, तो जितना ये एरिया है उतना ये है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही है, तो ये वाली है 6 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और 1/2 आधार कितना मेरे भाई, कितना है? 6 गुणे 1.5,
और ये कटेगा 3 बार और 15 तिया 45, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक बात है, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। और अगर हम लोग यानी कि ये आया, ये वाला हमारा कितना आ गया, फोर्थ पार्ट 4.5 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब अगर हम भाग 5 की बात करें, भाग 5 का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखना चाहें तो बेटे वो भी सेम है, क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल सेम है, तो आप एज डिटो सेम ऊपर से उतारेंगे और उसको भी सॉल्व करके 0.5 वर्ग सेंटीमीटर ही लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों भाग सेम है, जितना ये है उतना ये है, तो ऐसे ही इसको भी करके आप दिखा दोगे, बिल्कुल ठीक है। इतना करने के बाद में मेरे भाई अब हम लोग निकाल लेंगे प्रयोग किया गया, ठीक है, कुल कागज, जो कागज उसने इस्तेमाल किया है, का अक्षेत्रफल आपके पास में, और वो बराबर किसके होगा, वो होगा आपके पास में भाग 1 का अक्षेत्रफल, ठीक है ना, आपके पास में प्लस भाग 2 का अक्षेत्रफल, ठीक है ना, प्लस भाग 3 का अक्षेत्रफल, और प्लस भाग 4 का अक्षेत्रफल, समझ में आ रही बात, सबको जोड़ना है, और भाग 5 का, भाग जो हमारे पास में 5 है, 5th है, का अक्षेत्रफल। तो सबकी वैल्यूज हमने अभी लिखी हैं और कर भी दिया बारी बारी से। फर्स्ट का 2.5 है तो रखिएगा 2.5 प्लस सेकंड का है 6.5 प्लस इस वाले का है 1.4 प्लस इस वाले का 4.5 प्लस इस वाले का भी 4.5 ही है, क्योंकि दोनों का सेम था। जब आप इनको जोड़ोगे तो कैलकुलेट करके ये आएगा 19.4 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग जोड़ लेना आराम से बैठ के। तो यही इसका राइट आंसर है। यानी कि उस लड़की को, क्या नाम था उस लड़की का, जो लड़की हमारी क्वेश्चंस में थी, राधा के को जो है 19.4 वर्ग सेंटीमीटर कागज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की। जस्ट बिफोर इट मैं थोड़ी सी इंक डाल लूं और बेटा इस क्वेश्चन को रफ कर दूं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका डायग्राम जरा बनाते हैं फिर समझाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आप समझते हो जिसकी सारी भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज का आधार सेम ही है। तो इसका आधार ये, तो अगर ये सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आधार पर नीचे की तरफ एक त्रिभुज जैसा बना लेते हैं इधर की तरफ, ठीक है ना। इसको पॉइंट कह देते हैं ABCD E, इसको कहते हैं आपके पास में, ठीक है। और एक ही आधार है, ठीक है। अक्षेत्रफल भी एक ही है। और याद रखिएगा जो इसका क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल है। यानी कि कहने की बात यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, याद रखना है, ये दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है समांतर, ठीक है ना, ये आपके पास में चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 हो, 26, 28 और 30 हो, तो और इसमें आगे भी पढ़ लेना, समांतर चतुर्भुज का आधार 28, यानी कि ये जो वाली जो कॉमन है ना, ये 28 सेंटीमीटर है ये वाली, और इसकी एक भुजा हमारे पास में 26 है मेरे भाई, 26 सेंटीमीटर है, ठीक है आपके पास में। और इसकी दूसरी भुजा हमारी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है आपके पास में। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। किसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है? किसकी? जो हमारा चतुर्भुज है ये वाला। संगत ऊंचाई का मतलब है इसकी जो ऊंचाई है ये वाली, ठीक है आपके पास। इस पॉइंट को F कह दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे, माना, ठीक है ना, माना चतुर्भुज, ठीक है ना, कि जो संगत ऊंचाई है, संगत जो ऊंचाई है
यानी कि जो डी ई है, डी एफ है, उसको हम लोग एच कह देते हैं, एच है, इसको हमने क्या कह दिया, एच सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप पहले एक बात सुनिएगा, अब चूंकि हमें दिया गया, अब पहले आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है नहीं, तो इसको कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए ई बी में अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, इसकी तीनों भुजाएं पता है, और तीनों भुजाएं पता है तो फिर हीरोन सूत्र लगाएंगे हम लोग, हीरोन का फॉर्मूला, और उसको लगाने के लिए हमें एस ए इज इक्वल टू सपोज कर लो दिया 28 है, बी इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए ए के सामने की साइड को, चलिए इसको 28 से रखिएगा, 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना आपके पास में, और बी जो है हमने कह दिया उसको 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, और जो ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसको सी कह दिया, वो 26 सेंटीमीटर हमने कह दिया है ना। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे एस, तो एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो यानी कि आपके पास में 28 प्लस के 30 प्लस के 26 बटे 2, कैलकुलेट जब करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, कितना आएगा, जोड़िए जरा, 8 14 का 4, आपके हंसे लगा 1 2 5 और 2 7 और 84, 84 बटे 2, ठीक है ना आपके पास में, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो 4 2 42 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जुड़ गया आपके पास में 54 और 30, हाँ ठीक है 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एरिया निकालिए, एरिया त्रिभुज ए ई बी का, इसको लिखते हैं एरिया त्रिभुज ए ई बी, तो अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, वो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, वो फॉर्मूला आपको पता ही है, अंडर रूट कितना होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, बिल्कुल ठीक है। तो जब इसको लगाएंगे हम लोग तो आ जाएगा एस इंटू एस मीन्स 42 इंटू 42 माइनस 28 और सॉरी 42 है ना, और 42 माइनस के 30 और बेटा ये आ जाएगा 42 माइनस का 26, थोड़ा कैलकुलेशन कर लें तो हम काम बन जाएगा, तो 42 गुड़े ये बचेगा आपके पास में 14 है गुड़े, और ये आ जाएगा 12, और बेटे ये आ जाएगा आपका 16, ठीक, ये आ जाएगा 16। इसके प्राइम फैक्टर कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है, 7 6 42 होता है, 2 तिया 6 सत्ते 42, इस 42 को तोड़ देंगे, 14 को तोड़ देंगे, 2 सत्ते 14, और इसको कर देंगे 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है, और 16 को लिख देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है आपके पास। जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये वाला 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 और ये वाले 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, ये काम करना आता है अगर आपको थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स जानते हो तो ये वाला 7, ये वाले 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है, अब फिर ये वाला 2 और ये वाले 2 में से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है आपके पास में। अब चलो आगे क्या बचा, इन दो, ये 2 बाहर आ जाएगा और फिर ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी वो बराबर आएगा कितना, कैलकुलेट कर लो पहले, 8 ये आ जाएगा 6, इसे लिख ही लो यार पूरा वो है ना, तो आ जाएगा 6 गुड़े 8 गुड़े 7, यानी कि 8 56, 6 गुड़े 56, या फिर 6 36 का 6 का 80 लगा आपके पास में कितना 3, और 6 पंजे 30 और 3 33, इतना वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका, वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका इसका एरिया आ जाएगा, इस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है नहीं, ठीक है, किसका है, इस त्रिभुज का एरिया आ गया हमारे पास में। अब जैसे ही हम लोग दूसरी जो आकृति है उसको अगर ध्यान से देखा जाए, उसको देखा जाए ध्यान से, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो बराबर होता है आपके पास में कितना, आधार गुणे ऊंचाई, कितना होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो इसका आधार कितना है, 28 है, क्योंकि इसका आधार दिया गया है, ये ध्यान से देखेगा, ये 28 है, ऊंचाई हमने h मान रखी है, वर्ग सेंटीमीटर आपके पास में, ठीक है नहीं। अब अगर चूंकि इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, चूंकि हमें कहा गया है
कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका AEB का, क्योंकि ये ऊपर ही बात करी थी मैंने यहाँ। तो अगर इसका क्षेत्रफल कितना निकाला गया है 28 गुणे H बराबर इसका कितना निकाला गया है भैया ये वाला 336। तो जब H इज इक्वल टू आ जाएगा 336/28, तो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 2 से काट लो पहले, चलो 2 एकम 2, 2 चिक्क 12 और 2 अट्ठे 16, ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास में बटे 14, ठीक है। अब इसे काट लो आप 7 से ही काट लो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 7 एकम 7 दूनी 14 और 24/2 जो होगा ये 12 बार चलेगा, 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है ये वाली ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कितना 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास, समचतुर्भुजाकार का मतलब समझते हो आप लोग, समचतुर्भुज इस तरीके का होता है, मैं आपको बता दूं, जिसकी एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। ये समचतुर्भुजाकार आपके पास में कोई पार्क है, मतलब समचतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती ही हैं, साथ ही साथ बराबर भी होती हैं। यानी कि ये अगर ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो जो ए बी है वो समांतर, ये वाली भुजा जो है बेटा ये समांतर है इसके, और ये वाली जो साइड है ये समांतर है इसके, और साथ ही साथ ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं जैसे वर्ग के अंदर होती हैं, ठीक है। तो इसमें 18 गायें चरने के लिए लिखा है समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। इसके अंदर घास लगी है भाई बहुत सारी, ठीक है, इसके अंदर आपके पास। चलिए, यदि इस समचतुर्भुजाकार की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी भाई समचतुर्भुजाकार है तो ये 30 सेंटीमीटर है इधर वाली साइड, तो मेरे भाई ये भी 30 ही सेंटीमीटर होगी और ये भी 30 ही सेंटीमीटर होगी, ये भी 30 ही सेंटीमीटर होगी, बिल्कुल ठीक है। और उसका एक बड़ा विकर्ण, यानी कि एक विकर्ण हम अगर इसको ऐसे बना दें यहाँ, ये वाली, बिल्कुल हो गया काम आसान, ठीक है। आपके पास में विकर्ण जो है वो कितना है, वो 48 मीटर है। ये कितना है, मीटर है। मैं गलती से कर रहा हूँ कि सेंटीमीटर नहीं है भाई, खेत है, ये मीटर में होगा। किस में होगा, ये मीटर में होगा, तो इसका मात्रक मैं गलत लिख चुका हूँ, तो आप लोग इसको मीटर पढ़िएगा, ठीक है। इतने सेंटीमीटर में थोड़ा ही ना खेत होता है। चलिए, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल मिलेगा। चलिए, पहले तो बात यह है कि इस घास के मतलब इसका क्षेत्रफल निकालें। तो अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो सम, ठीक है ना, आपके पास में सम चतुर्भुजा भुज कार, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा आपके पास में। खेत का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। और जो क्षेत्रफल होगा एक्चुअली साफ साफ दिख रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये। इसमें 2 त्रिभुज हैं, एक ये वाला है, ये तो लिख सकते हैं एरिया, यानी कि क्षेत्रफल इसका ABC प्लस एरिया त्रिभुज ADC, AD और C का आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। और सिंपल सी बात है, जब आप एरिया ट्रायंगल ABC निकालोगे तो उसमें सिंपल सी बात है, आपको लगाना पड़ेगा हीरोन का सूत्र। कौन सा, जो कि हम लोग लगाते आ रहे हैं, हीरोन का सूत्र, उससे आप लोग निकालिएगा, ठीक है। ऐसे ही जो एरिया निकलेगा आपके पास में, किसका एरिया निकलेगा, ट्रायंगल ADC मतलब ऊपर वाले का, तो उसमें भी आप बेटा मात्र किसका फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। बड़ा सिंपल है, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सपोज कर लो इसका एरिया हमारे पास में A आया, इसका B आया, तो आप आंसर कैसे निकालेंगे। तो एक गाय को हमें निकालना, एक गाय को प्राप्त चरने के लिए, है ना, चरने के लिए, तो हमारे पास में एक गाय को मिला
क्षेत्र ऐसे लिख सकते हैं। कितना आएगा आपके पास में कि जो इनका क्षेत्रफल निकलेगा ना बेटा उसे आप जोड़ दोगे दोनों को और बटे, क्योंकि 18 गाय हैं तो हम लोग 18 से उसको भाग कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, अपने आप करिएगा, मैं बता दिया कैसे करना है। पहले इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा, इन दोनों को जोड़ के 18 से भाग कर देना है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आएगा 100%। एक गाय को मिला क्षेत्र को मिला आपके पास में एक गाय को मिला क्षेत्र, कितना क्षेत्र एक गाय को मिलेगा चरने के लिए, ठीक है आपके पास में। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। आकृति दी गई है, इन्होंने दी है आकृति 12.16। तो आप लोग अपनी किताबों में देखिए, थोड़ी आकृति इन्होंने इस तरीके से बनाई है। इसके 5 हिस्से बनाए, 1 2 3 4 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास छाता है इस तरीके से। कितने टुकड़े हैं त्रिभुजाकार, इसमें 5 टुकड़े हैं, ठीक। और कुछ कलरफुल भी है, यानी कि उसने थोड़ा इसको कलर कर दिया, फिर इसको कलर कर दिया, है ना, आपके इसको कलर कर दिया। तो इसको मैं सड़ाना नहीं चाहता, थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान रखिएगा आप लोग। बात ज़्यादा जानकारी के लिए आप किताब में देखिएगा, ठीक है। अब कह रहा प्रत्येक टुकड़े की जो माप है, यानी कि इसमें जो टुकड़ा हमारे पास में है, ये तो खैर छतरी का हिस्सा है, ठीक। आपके पास में ये तो छतरी है हमारी पूरी की पूरी। तो इसमें जो अगर मैं एक हिस्से को निकाल लूं, एक हिस्सा ऐसा ही तो बनेगा इसका, ऐसा, ठीक है, ये त्रिभुजाकार ही तो बनेगा। इसमें कहा गया है एक हिस्से का जो माप है वो है 50 20 50 50। ये 20 है, ये 50 है और ये 50 है। सेंटीमीटर में दी गई है क्या? हाँ, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो कह रहा है छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें टोटल कितना कपड़ा लगा। भाई रंग 2 है ना इसके अंदर, 2 अलग अलग कलर के, 5 देखो इसमें 10 हिस्से हैं इसके, दिख आपको 5 रहे हैं, 5 पीछे की तरफ भी तो होंगे। तो अगर मैं इसको कह रहे रेड है, ये सपोज कर लो कि ये रेड है और ये कलर दिया है क्या उसने, कोई विभिन्न रंग कहा है, हमें नहीं पता कौन सा है। ये तो रेड कहा है, सपोज इसको ये रेड है, ये ब्लू कह दिया हमने, है ना। तो ये रेड है तो ये भी रेड होगा, ये ब्लू होगा और ये रेड होगा, ऐसे पीछे की तरफ भी होंगे इसमें। तो पहले हम लोग इस छाते के पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस पट्टी का पहले ऐसा कहें कि त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, एक ऐसे लिखें, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल पहले निकालिएगा। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस, क्योंकि अगर हीरोन का सूत्र लगाना है तो 20 50 + 50 बटे 2, यानी क्या आ जाएगा 120 बटे 2 कट के आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, इसका अर्ध परिमाप आ गया। तो फॉर्मूला लगाइए, एस इंटू 60 इंटू 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50। तो कैलकुलेट करिएगा, आ जाएगा 60 गुणे 40 गुणे कितना आ जाएगा 10 गुणे 10, है ना आपके पास में। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 60 को लिखा जाएगा 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख लें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 पंजे 40 और 10 गुणे 10 ही रख लो खाली, क्योंकि 10 तो 10 बाहर निकल ही आएगा। तो इन दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा और आपके पास में और ये 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये 10 बाहर आ जाएगा, ठीक, और √3 अंदर रह जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा आपके पास में, ठीक। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4 पंजे 20 200, है ना, 200 √3 वर्ग सेंटीमीटर जो है एक टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि एक छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल 200 √3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया। अब छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। अच्छा एक बात बताइए, छाते में, ठीक है, नहीं आप ऐसे कह सकते हैं, छाते में प्रत्येक रंग
रंग के 5 टुकड़े लगे हैं, 5 टुकड़े लगे हैं, ठीक है नहीं। अतः प्रत्येक रंग के टुकड़े, है ना, टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? एक टुकड़े का क्षेत्रफल इतना है और कितने कितने टुकड़े लगे हैं? 5 5, तो उसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 आ जाएगा 1000 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये खत्म हो गया काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से मिलकर बना है, 3 भिन्न भिन्न कलर के शेडों के, ठीक है, समझ आया। इसकी आकृति 12.17 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और नीचे वाला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया जाएगा। तो हमारे पास डायग्राम ऐसे में बना रहा हूं आपके सामने, ये एक पतंग है, पतंग थोड़ी अच्छी बनाऊं, ये इस तरीके से, ठीक, और नीचे की तरफ इसमें ये जो है, अब इसमें ये जो है ये वर्गाकार है, ये जो विकर्ण दिया गया है इन्होंने, ठीक है, इसका नाम अगर हम लिख लें, चले ये ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने डी कह दिया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। अब इसमें जो माप दी गई है ये तो है आपकी कितनी, 32 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। और ऊपर वाली आकृति वो लाइन, एक हल्की सी लाइन और ड्रॉ कर दे इसमें बीच में यूं करके, ये फर्स्ट वाली आकृति है ऊपर वाली, नीचे वाली सेकंड वाला है, और ये नीचे जो है वो थर्ड वाला हिस्सा है। एक कागज ये है, एक कागज ये है, एक कागज ये, 3 शेड के अलग अलग कागज हैं। और ये जो समद्विबाहु है इसमें ये वाली हिस्सा इसका दिया है 8 सेंटीमीटर का, ये वाला 6 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक बात है। और हमें कहा गया है कि प्रत्येक शेड का कितना कागज है, यानी कि अलग अलग भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना आपके पास में। तो सबसे पहले भाग फर्स्ट किसका, क्वेश्चन नंबर 7 है, भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल निकालिए जरा। अब मैं थोड़ी सी डायरेक्ट चीजें रखूंगा। एक्चुअली अगर ध्यान दिया जाए कि ये 32 है और ये वर्ग है तो ये भी 32 ही होगा पूरा, याद रखिएगा। और ये 32 इस पॉइंट को अगर हम क्या कहते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना आपके पास में। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल निकाला जाता है क्या, कि क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बिना हीरोन्स के फॉर्मूले के, यानी कि ये ऊंचाई हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। तो इसमें ये जो आधार है, आधार तो हो गया 1/2 आधार मतलब BC गुणे ऊंचाई कितनी आ जाएगी, AG, बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से देखिए 1/2 BC कितनी है, 32 है, और AG कितनी होगी, AG बताइए कितनी होगी, क्योंकि ये AD भी 32 ही होगी ये वाली, ठीक है। तो ये आपके पास में, इसको हम लिखेंगे 32 का आधा कितना, 16, और यहाँ लिख देंगे चूकी करके, चूंकि जो हमारी AG होगी वो AD का आधा होगी, AD/2 होगी, बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए मैंने इसको 16 लिखा है। भाई देख लो ना, AD की वैल्यू अगर आप इसको भी 32 ही लोगे तो 32/2 तो ये आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा मेरे पास में 16, और 16 गुणे 16 कितना होता है आपके पास में, ठीक है, 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आया हमारा पहले भाग का क्षेत्रफल, कितना आया, 256 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग पीछे आंसर देख ले जरा किस हिसाब से इन्होंने दिया है, उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे फिर, ठीक है। अलग अलग निकालना है, टोटल निकालना है 12.2, हाँ 256, ठीक है, अलग अलग ही निकालना है। तो ये तो भाग फर्स्ट का था। अच्छा, भाग सेकंड भी तो सेम ही है, भाग सेकंड का क्षेत्रफल भी ऐसे निकलेगा 1/2 आधार, इसका भी आधार BC ही बनेगा, और ऊंचाई इस बार इसकी बनेगी आपके पास में GD, ये नीचे वाली GD लिखिएगा 1/2 आधार कितना है, 32 गुणे GD, 20 16 ही होगी, फिर लिख देंगे कारण, चूंकि जो GD है वो हमारी AD का आधा है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे ये भी 16 आ जाएगा, ये भी 256 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अब नीचे जो भाग थर्ड है
भाग थर्ड में आप लोग पहले ये त्रिभुज दिया गया है इस तरीके, ध्यान दीजिएगा, ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है। पहले इसका s निकालिएगा, 6 + 8 बटे 2, या फिर s इजिकल टू आ जाएगा आपके पास में कितना, 12 और 8 20 बटे 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर है ना आपके पास में। तो भाग थर्ड का क्षेत्रफल, थर्ड का क्षेत्रफल, आप लोग हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे, s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। उसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सपोज ये तो a है, ये b है और ये c है, रख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अलग अलग आंसर निकालने थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल से बनाया गया है। आप लोग किताब में पढ़िएगा, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस टाइल्स को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश किया जाता है। टोटल हमें खर्चा बताना है, पॉलिश कराने का खर्चा हमें बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइल्स का संपूर्ण क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिए। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास 16 टाइल्स लगी हैं, पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, और चित्र आप अपनी किताबों में देखिए, सामने भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम एक टाइल को उठा लें, छोटी सी टाइल जो है इसमें है, इसमें एक छोटी सी टाइल को अगर मैं ऐसे उठा लूँ, देखो यहाँ से मैंने ऐसे निकाल ली इसमें से, ठीक है, एक हिस्सा, और इसमें कहा गया है ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, और ये वाली नीचे वाली जो है ये 35 सेंटीमीटर है जो माप दी गई है, और बेटा ये जो साइड में है ये 9 सेंटीमीटर है। कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो ये एक त्रिभुज ही तो है, तो त्रिभुज का आप हीरोन फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सबसे पहले s इजिकल टू आ जाएगा 35 + 28 + 9 बटे 2। जब कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो 35 और ये हो गए 44 + 28 बटे 2, तो मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 72 बटे 2, यानी कि 3 6 36। s इजिकल टू आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना आ गया इसका, 36 सेंटीमीटर बेटे आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब हम निकालते हैं त्रिभुजाकार टाइल्स है ना हमारे पास में, एक टाइल का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, और वो निकलेगा √s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c से। अब ये फॉर्मूला हम लोग लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो लगाइए जरा फॉर्मूला। s कितना है, 36 इंटू 36 माइनस a 28, इसको आप a कह लीजिए, b कह लीजिए, c कह लीजिए, और 36 माइनस 9 और 36 माइनस 35। मतलब मैंने क्या किया, हीरोन का सूत्र सिर्फ लगाया बेटा, और कुछ नहीं। तो आ जाएगा 36 गुणे 8 गुणे 27 गुणे 1, तो ये लिखे जाएगा। इसको अगर लिखें, इसको लिखो 6 गुणे 6, 36 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखा जा सकता है, इसे 3 तिया 9 तिया 27 लिखा जा सकता है। तो बेटे हम लोग लिख सकते 6 बाहर आ गया, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट आ जाएगा अंदर, 2 तिया 6। थोड़ा तेज हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 6 दूनी 12 तिया 36 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर जो है बेटा, वो आपका एक टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको अगर हम लोग अंडर रूट 6, और याद रखिएगा अंडर रूट जो 6 का वर्गमूल होता है, यानी 6 का जो वर्गमूल होता है 2.45 होता है। तो आप लोग अगर अंडर रूट 6 की जगह लिखिएगा 36 गुणे 2.45, तो इसको जब मैं गुणा करूंगा, तो हमारे पास में जो आएगा वो आ जाएगा 88.2। कितना आ जाएगा, 88.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया आपका किसका क्षेत्रफल, एक टाइल का। तो ऐसी कितनी टाइल्स है, 16। तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल कितना बनेगा बेटा, वो आ जाएगा 88.2 गुणे 16, और इसकी भी गुणा हम कर सकते हैं, गुणा आप कर लीजिएगा आराम से बैठ के। वो आ जाएगा 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास में, इतना आ जाएगा 1। ठीक है,
अब पॉलिश करने का खर्च हमें निकालना है। एक्चुअली उसने क्या कहा है, उसने देखिए सवाल में आइएगा आप, उसने कहा है कि एक टाइल को, देखिए एक टाइल को पॉलिश, है ना, पॉलिश करने में खर्च कितना खर्च है, 0.50 पैसा, है ना, यही तो है पैसा। भाई पैसा 50 पैसा दिया गया है, तो 50 पैसे को तो आप जब लिखोगे ऐसे लिखोगे ना, 0.5 पैसा, है ना, ये आधा रुपया हो गया ना ये आपके पास में। तो हम लोग एक टाइल का, ये तो 16 टाइलों को पॉलिश करने में लगा खर्च कितना आ जाएगा, 0.50 मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल हमने निकाला था ये 1411.2। तो कैलकुलेट करोगे तो आप आंसर प्राप्त करोगे जितना भी आएगा 705.60 के आसपास कुछ आएगा रुपए आंसर, ये लगभग ऐसा आएगा, ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन बेटे बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक खेत सबलम के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं, सबलम हमने पहले बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि ये इस तरीके का सबलम होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है, यानी कि ये इसके समांतर है और ये असमांतर है, ठीक है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं, यानी कि बड़े वाली तो 25 मीटर हो जाएगी, है ना, ऊपर वाली 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है आपके पास में। इसकी असमांतर भुजाएं 14 यानी कि 14 मीटर है ये वाली, और ये थोड़ी सी छोटी है, ये 13 मीटर है, ठीक है ना, ये आपके पास में, जिसकी असमांतर भुजाएं कितनी हैं, 14 और 13 हैं। इस खेत का क्षेत्रफल हमें बताना है। बड़ा इजी है ये। इसको करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें थोड़ी सी हमें रचना करनी पड़ेगी हल्की सी। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली साइड जो हमारी, इसको ए बी सी डी कहते हैं, ए बी और सी और डी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है 1/2, अगर ये भुजा है हमारे पास में ए और ये भुजा हमारे पास में बी है समांतर, तो ए प्लस बी इंटू उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है इसकी, ये वाली जो हाइट है इसकी संगत ऊंचाई। तो पहले हमें ये निकालनी पड़ेगी इसकी, तब जाके ये बात बनेगी। इसको निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इस 14 सेंटीमीटर के समांतर एक लाइन इधर ऐसे बनाते हैं, ये वाली ऐसे, इस लाइन के समांतर AD के समांतर हमने एक B, इसको हमने कह दो ABCD E कह दो उसको, है ना, हमने एक BE लाइन बनाई। अब इसमें क्या हुआ कि ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इस वाले में, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इजीली, ठीक है, क्यों निकाल लेंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये टोटल कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये टोटल हमारी 25 मीटर है। अब ये इधर वाली कितनी हो गई, ध्यान से देखिए, ये वाली ये कितनी होगी, ये 10 है, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगी। ये 25 थी, ये 10 थी, तो ये कितनी बचेगी इधर, ये 15 मीटर बचेगी, है ना। तो लिख सकते हैं इस बात को कैसे, पहले लिखा है कि क्या, AD के समांतर BE खींचिए, या हमने खींची है BE खींचिए। ऐसा करने पे तब हमारे पास स्थिति क्या बनेगी, जो हमारे पास DFE बनेगी वो भी 10 सेंटीमीटर बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये AB के बराबर होगी, बिल्कुल ठीक बात है। और जो AD होगा, AD वो आपके पास में BE के बराबर होगा, और कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, 14 मीटर, सॉरी मीटर में हो रही ना बात, तो मीटर है, ये मीटर होगा, ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पे एक ट्रायंगल कंप्लीट बन गया। अच्छा, इसको भी लिख ले जरा, EC जो होगा वो आपके पास में DC माइनस, यानी कि इस पूरे में से ये DE घटा देंगे हम लोग, तो 25 में से जब हम लोग 10 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। तो एक त्रिभुज कंप्लीट हमारे पास बचा है इधर वाला, ये वाला, है ना। तो अगर हम त्रिभुज की बात करें, किसमें, त्रिभुज BEC में हम लोग बात करें, अब इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है इस वाले का, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस BCE को अगर हम अलग उठाएं तो इसमें सारी भुजाएं पता है हमें,
ये 15 है, ये 13 है और ये 14 है ना आपके पास में। इस BEC की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका जो एरिया निकालोगे आप, एरिया BEC का जो एरिया बेटा निकालोगे, इसमें क्या लगाओगे आप, सोचिए जरा। BCE का जब निकालोगे एरिया, तो बेटे इसका एरिया आप हीरोन के सूत्र से निकाल लेंगे, और डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 84 वर्ग से मीटर जो है इसका एरिया जाएगा। वर्ग मीटर में बात करें कि सेंटीमीटर में कर रखी, वो देखना जरूरी है क्वेश्चन के अंदर, मीटर में है। अब आप कहोगे भैया कैसा है, इसको करके दिखाएंगे यहाँ पे। ये किससे आया, ये किससे करा मैंने, ये हीरोन के फॉर्मूले से करेंगे। किससे, हीरोन का सूत्र। और इन्हें, और इसको करना क्या, अगर मैं थोड़ी सी लाइन इसमें ड्रॉ कर लूँ नीचे की तरफ, तो ये क्या होगी, इस सबलम की ऊंचाई तो होगी यार। और अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC का निकालूं, वो BEC कैसे निकाला जा सकता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी तो निकल सकता है, बिल्कुल ठीक बात है नहीं। और 1/2 आधार कितना होगा, आधार इसका ये होगा EC कितना है, EC देखो हमने 15 निकाला, ये 15 है, 15 गुणे ऊंचाई कितनी है इसकी, ये, इसको अगर मैं H कह दूं, इसको क्या कह दूं, H आपके पास में। यहाँ लिख दो आप कि BF जो है उसको हमने H क्या कर लिया, माना है, तो इंटू H वर्ग मीटर। अब देखिए ये भी क्षेत्रफल इस त्रिभुज का है, ये भी इसी त्रिभुज का, दो त्रिभुज, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है, और इस तरीके से देखें तो इसका क्षेत्रफल ये है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कैसे कि 1/2 इंटू 15 गुणा H बराबर हो सकता है 84 के, किसके, 84 को, तो यहाँ से H निकल आएगा, तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 84 गुणे 2/15, ठीक है ना आपके पास में, 84 गुणे 2/15। और उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा 11.2 मीटर। कितना आ जाएगा, 11.2। बस इतना काम करने के बाद में बात ही बात खत्म हो गई। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यही तो कहा मैं, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। और खेत है कैसा, सबलम टाइप है, और सबलम का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 10 + 25, क्योंकि समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये भुजा और ये भुजा, AB और DC, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई हमने निकाली है कितनी, अभी H निकाली है 11.2, तो आ जाएगा आपके पास में 35 गुणे 11.2/2 आपके पास में। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप इजीली इसका आंसर निकाल लोगे, 196 वर्ग मीटर, 196 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर इसका होगा। तो बेटे ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। बड़ा मतलब थोड़ा अप्लाइड चैप्टर था, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं लगना था, तो हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब नए चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।